और वेरिकोसील के बारे में बहुत सारे लॉजिक आप लगाते रहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वेरिकोसील जब आपकी को डिटेक्ट होता है ना, तो आप एक अपनी माइंड में पता नहीं क्या चीज़ें बना लेते हैं पेशेंट्स, क्योंकि पेशेंट्स आते रहते हैं तो उनको थोड़ा हम समझने की भी कोशिश करते हैं कि वो क्या दिक्कत फेस कर रहा है। वो सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा होता है। मेंटल हेल्थ ऐसी जिससे वो परेशान रहता है कि उसकी लाइफ ख़राब हो गई है, या उसको लगता है एट्रोफी हो गई है, उसको लगता है उसके टेस्टिकल्स छोटे होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल गलत जगह पे ले जाते हैं। अगर आपने गूगल से पढ़ा है, अगर आपको किसी डॉक्टर ने या मेरे जैसे किसी यूट्यूबर ने आपको ये बोल दिया है कि अगर वेरिकोसील हो गया तो आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी, तो आप बिल्कुल मत यकीन करना, क्योंकि जब तक आपकी स्कैन में कुछ नहीं आ रहा तब तक आपकी लाइफ भी तबाह नहीं हुई। एट्रोफी होती है, बहुत लेट एजेस में होती है, सबको एट्रोफी नहीं होती है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि एट्रोफी सब पेशेंट्स को नहीं होती है। ऐसा भी नहीं होता कि सब पेशेंट्स के स्पर्म काउंट भी कम होते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो बुढ़ापे में जाकर पता चला होगा कि वेरिकोसील है भैया, उससे पहले कितने टाइम से वो वेरिकोसील को लेकर चल रहे होंगे। गुप्त अंग है, गुप्त अंग को रोज रोज तो कोई देखता नहीं है, ठीक है। हम किसी और के गुप्त अंग देखकर अपने से कंपटीशन लगा लें कि हाँ उसके गुप्त अंग तो ऐसा था, मेरा गुप्त अंग ऐसा है। ये सारे इनलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं। अपने माइंड में से ये सारी चीज़ें निकाल दो पहले तो। वेरिकोसील से घबराने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल सा डिसऑर्डर है, और उस डिसऑर्डर से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर भी काम किया जा सकता है। हाँ, जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस पे काम हमारे बस की नहीं हो, जहाँ पर आयुर्वेद या होम्योपैथ सफल ना हो, वहाँ पर आपके पास सर्जरी एक ऑप्शन हमेशा ही बना हुआ है। तो उससे घबराए ना, और ना उससे डरे, ना उसके से परेशान हुए। वो सिंपल सी बात है कि आपके सामने अगर वेरिकोसील का पेशेंट है, अब जैसे आपके सामने मैं फैक्ट्स ही रख देता हूँ। अभी एक पेशेंट आए थे हमारे पास, तो उनका 3rd ग्रेड वेरिकोसील था, जो आज के डेट में 3 महीने के बाद उन्होंने प्योरली क्योर कर लिया उस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ, मेरी ड्यूटी नहीं थी उनको सिर्फ दवाइयाँ देने का काम, ठीक है। उनकी खुद की भी एक जिम्मेवारी होती है, एक पेशेंट की जिम्मेवारी खुद से भी होती है कि उसको ठीक कैसे होना है, ठीक है। अब मैं जैसे लास्ट वीडियो अपनी एज़ोस्पर्मिया की बताई थी कि हाँ गारंटी मांगते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है, पेशेंट अपनी इधर उधर की सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। उसको भागना भी है, उसने स्कूटियाँ भी चलानी है, उसने बाइकों पे भी घूमना है, उसके बाद उसने खाना भी बाहर की चाउमीनें खानी है, बाहर के पिज़्ज़ा खाने हैं, उसके बाद भी उसने बाहर के मिर्च मसालों का खाना खाना है, उसके बाद उसने शादियाँ सारी अटेंड करनी है, उस शादी में जाकर उसने डीजे पे भी डांस करना है। ये सारे काम एक पेशेंट कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि आपकी दवाई काम नहीं कर रही। ये एक नॉर्मल पैटर्न है जो हम पेशेंट से सुनते आए हैं। अगर वो ये चीज़ें छोड़ देता है तो उसको रेस्ट मिलता है। मैं अपने हर ट्रीटमेंट में यही तो बोलता हूँ कि हम आपकी वेरिकोसील को सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इंटरनल बॉडी उसको हील कर पाए। हम क्या कर रहे हैं, आपके अंदर जो मेडिकेशन डाल रहे हैं वो सिर्फ आपकी खुद से हीलिंग पावर को बढ़ा देती है कि जिससे वो जल्दी हील हो पाए। हमारी बॉडी का एक फिनोमिना है, कुछ भी डिसऑर्डर होता है ना, वो खुद से कोशिश करती है उसको रिपेयर करने में। हम बस उसी को ही एनरिच कर रहे हैं, उसको एनहेंस कर रहे हैं कि वो उससे खुद से ही वो ठीक कर सके। हम क्या करते हैं कि उसके आसपास के जितने भी सिम्टोमेटिक एरिया वाले होते हैं ना, जैसे कि आपको एट्रोफी आनी है, या आपके स्पर्म काउंट कम होने हैं, या इसके साथ आपकी वेन्स को स्ट्रेंथ देना है, ये सारा काम दवाइयाँ करती हैं। इसके अलावा अगर उसको रेस्ट चाहिए तो वो रेस्ट तो आप ही दोगे ना। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप आराम से वॉक कर सकते हैं, अपने डे टू डे के रूटीन के काम थोड़े बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा वेट मत उठाए। अब वहाँ पर पेशेंट क्या कर रहा है, अब वेट भी उठा रहा है, भाग भी रहा है, दौड़ भी रहा है, उसके साथ जाकर पार्क में जिम भी कर रहा है, और फिर मेरे को फ़ोन करके कह रहा है मैं ठीक नहीं हो रहा। तो वहाँ पर हम नहीं गलत होते, वहाँ पर पेशेंट गलत हो जाता है। यहाँ पर मैं बार बार ये बोलता हूँ कि पेशेंट जो है वो समझ नहीं पा रहा अपनी प्रॉब्लम को। हम वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी जगह, अगर मान के चलो मेरे को बुखार है, अगर बुखार है और मैं भागा दौड़ी पूरे जोर शोर से कर रहा हूँ ना, तो मेरा बुखार कभी ठीक नहीं होगा। क्या पता मेरे को हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ जाए, है ना, एक्सर्शन इतनी हो जाए। वैसे ही सेम प्रोसीजर है कि अगर मेरे को बुखार से बाहर निकलना है तो मेरे को रेस्ट करना ज़रूरी है। मेरे को रेस्ट देना अपने शरीर को ज़रूरी है, चाहे मैं डोलो खा लूँ, चाहे मैं कॉम्बिफ्लेम खा लूँ, चाहे कोई भी ऐसी मेडिसिन खा लूँ। अगर मैं वो भी खा रहा हूँ और उसके बाद भी भागा दौड़ी कर रहा हूँ ना, तो मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाऊँगा। अगर मान के चलो सर्दी जुकाम हुआ है, सर्दी जुकाम में आप बार बार ठंडा पानी पी रहे हैं, अब ठंडा पानी जो है वो कॉज है कि वो दे रहा है आपको दिक्कत, आप फिर दोबारा वही दिक्कत कर लिए बैठे कि बार बार ठंडा पानी पीकर अपना सर्दी जुकाम ठीक करेंगे, तो ऐसे ठीक नहीं होता है।
उसको रेस्ट देना है, बॉडी को हील करने के लिए उसको रेस्ट देना है। अब सपोर्टर जो होता है वो रेस्ट देने के लिए होता है। सपोर्टर उसको इसलिए बोला जाता है कि वो आपके टेस्टिकल्स को सपोर्ट दे और हील करे। अगर वो हैंगिंग पोजीशन में होगा तो आपकी वेन्स पे ऑलरेडी लोड पड़ रहा है और डबल लोड पड़ गया, हमने उस लोड को ही तो कम किया। सपोर्टर वेरिकोसील ठीक नहीं करेगा, सपोर्टर सिर्फ आपको सपोर्ट करेगा कि उसको हील करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर पेशेंट को समझना चाहिए कि डॉक्टर सिर्फ 40% काम करेगा, 60% तो उनको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपने डे टू डे रूटीन को मैनेज करे, उसमें थोड़ी सी रेस्ट करे, हील करने के लिए कोशिश करे। कुछ एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, वो एक्सरसाइज इसलिए बताता हूँ कि उससे आपके फ्लो को बेटर मिले। आपका जो ब्लड, जिसे हम कहते हैं कि एट्रोफी क्यों होती है, वहाँ पर एट्रोफी इसलिए हो रही है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। किसी भी टेस्टिकल्स को अपने खाना पीना नहीं मिलेगा तो वो सिकुड़ेगा ना। अगर आपके किसी भी ऑर्गन को खाना पीना नहीं मिल रहा तो वो सिकुड़ेगा। अब यहाँ पर सिकुड़ने का रीज़न क्या है? उसको खाना पीना नहीं मिलना, और उसको खाना पीना देने के लिए हमें ब्लड के फ्लो को बचाना है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी सोर्स है जो आपके न्यूट्रिशन पहुँचाएगा टेस्टिकल्स में। अब ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है तो हमने क्या करना है कि टेस्टिकल्स की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ाओ। तो इसलिए आपने ऊपर वाली डायरेक्शन, क्योंकि हमारा ब्लड का फ्लो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो टेस्टिकल्स में रीच करेगा, आपके न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करेगा। ये एक लॉजिक है, ये एक्सरसाइज का पैटर्न है जिससे आपकी टेस्टिकल्स को एनर्जी मिले और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करे, फंक्शन सही से कर पाए। अब यहाँ पर क्या करते हैं पेशेंट, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, कुछ ध्यान रखेंगे नहीं और कुछ भी करते रहेंगे तो कहाँ से आपका शरीर उस जगह को हील कर पाएगा। अब फैक्ट्स है सामने, जो इसने 3 महीने के अंदर 3rd ग्रेड को सीधा ठीक होने वाली कैटेगरी पे ले आए। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक मेडिसिन का जोर लगाया। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो वेरिकोसील के रिगार्डिंग, आपके सामने फैक्ट्स जो समझ आए हो आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी लगता है ना, वेरिकोसील है, ग्रानुलोमा है, ऐसी कोई भी ट्रबल लग रही है, आपकी रिपोर्ट शो कर रही है, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं।